आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव तिवारी आज आपके मध्य उपस्थित हूँ राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद के विषय को लेकर। अभी अभी एक विषय आया जिसमें भारत के मूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति ट्विटर जैसी अभारतीय संस्था का नेतृत्व करता है और उसको लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग स्वयं में गौरवान्वित अनुभव करता है। हमको यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक राष्ट्रवाद क्या है। वास्तविक राष्ट्रवाद यह है कि उनकी बनाई हुई संस्था में हम नेतृत्व करें या हमारी बनाई हुई संस्था में वो नेतृत्व करें। दो पक्ष हैं। उनकी बनाई हुई संस्था, अभारतीयों की बनाई हुई संस्था में हम नेतृत्व करें या भारतीयों की बनाई हुई संस्था में अभारतीय नेतृत्व करें। तो स्वाभाविक रूप से समझ में यही आता है कि राष्ट्रवाद का सही अर्थ यही है कि भारत की बनाई हुई संस्था में, भारतीयों की बनाई हुई संस्था में अगर कोई अभारतीय नेतृत्व करता है या अभारतीय नहीं भी करता है, लेकिन अगर भारत की बनाई हुई संस्था है तो भारत की बनाई हुई संस्था अगर वैश्विक स्तर पर स्थापित होती है तो यह वास्तविक राष्ट्रवाद है। ट्विटर पूर्ण रूपेण अभारतीय संस्था है। ट्विटर का भारत और भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। वो भारत की व्यवस्था नहीं है। फेसबुक भारत की व्यवस्था नहीं है। यूट्यूब भारत की व्यवस्था नहीं है। गूगल भारत की व्यवस्था नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए भी हमको साहसपूर्वक यह कहना ही पड़ेगा कि यह सब भारत की बनाई हुई व्यवस्थाएं नहीं हैं या पूर्ण रूपेण अभारतीय व्यवस्थाएं हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का विशुद्ध रूप से यह अर्थ है कि भारत अपनी व्यवस्था का सृजन करे और उसमें चाहे कोई भी नेतृत्व करे। वो भारतीय भी हो सकता है और गैर भारतीय भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रवाद यही है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे। स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात भी हम गैर भारतीय प्लेटफॉर्म पे स्वयं को स्थापित करके और यह सिद्ध करते हैं कि यह राष्ट्रवाद है। लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि अब हमको अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। ट्विटर के समानांतर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। गूगल के समानांतर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। फेसबुक के समानांतर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। तो ये है राष्ट्रवाद। हमको समझना पड़ेगा कि अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करना ही राष्ट्रवाद होता है। भारतीय राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे। अगर भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करने में अक्षम है तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये राष्ट्रवाद नहीं है। और फिर वही ढाक के तीन पात, उनकी व्यवस्थाओं में हमारा व्यक्ति जाता है और हम ढोल पीटते हैं कि देखो जी हमने झंडे गाड़ लिए। लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये राष्ट्रवाद नहीं है। उनकी व्यवस्थाओं में रह के आप उनकी व्यवस्थाओं द्वारा संचालित गाइडलाइन को पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यह बड़ा ही सामान्य विषय है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी करे, भारतीय करे या गैर भारतीय करे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे। राष्ट्रवाद का शुद्ध रूप से यही अर्थ है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे। भारतीय राष्ट्रवाद का अर्थ है। अन्य देशों के राष्ट्रवाद के अर्थ में कुछ उनका विषय हो सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद का यही अर्थ है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे, उसका नेतृत्व कोई भी करे। लेकिन अन्य की व्यवस्था है, गैर की व्यवस्था में अगर आप नेतृत्व भी करते हैं तो आप उन्हीं के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं। अगर उनकी नीतियां भारत विरोधी होंगी तो आप भारत विरोधी नीतियों के लिए कार्य करने के लिए बाध्य हैं। और संभवतः यह ध्यान में भी आता है कि जो गैर भारतीय संस्थाएं हैं उनकी नीतियां भारत विरोधी होती हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, अन्य कोई भी। ये एक सामान्य विषय है कि जो गैर भारतीय प्लेटफॉर्म होगा उनकी नीतियां भारत विरोधी हो सकती हैं। तो उसमें उसका जो नेतृत्व करेगा वो उन्हीं के अनुसार चलेगा, उनके अनुसार चलने के लिए बाध्य है। इन विषयों को समझने के पश्चात हमको यही समझ में आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का विशुद्ध रूप से यह अर्थ है कि भारत अपनी व्यवस्थाओं का सृजन करे, उसका नेतृत्व कोई भी करे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ धन्यवाद।